बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, अयोध्या से ये लाइव बुलेटिन लगातार आप देख रहे हैं, स्पेशल कवरेज सरयू घाट है और यहाँ पर ये मंच सजा हुआ है ताकि अयोध्या की हर एक हलचल, हर एक उत्सव से जुड़ी हुई तस्वीर हम आप तक पहुंचा सकें। और अलग अलग जगहों से आज क्या हो रहा है, क्योंकि अनुष्ठान का 5वां दिन है, अब महज 2 दिन का समय बाकी है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो इंतजार पूरा होगा जिसका इंतजार आप सभी ने एक लंबे अरसे से किया है। तो शुरुआत हम करेंगे, अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन दीपा, क्योंकि हमारे साथ स्टेज पर कुछ खास मेहमान आ गए हैं, राम भजन जो सुनाएंगे हमारे दर्शकों को, तो जरा शुरुआत उसी से की जाए। बिल्कुल शिरीन, राममय पूरा माहौल है, तो सबसे पहले राम भजन के साथ ही शुरुआत करते हैं। उसके बाद अयोध्या के अलग अलग हिस्से में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, इसके बारे में विस्तार से दर्शकों को जानकारी देंगे। यहाँ पर मंच पर हमारे साथ भजन मंडली मौजूद है, वरुण बहार जी और उनकी 2 लोगों की टीम है। वरुण जी, क्या आप सुनाने वाले हैं भगवान राम को लेकर, क्या तैयारी है आपकी? जी सुनाइए प्लीज। बहुत प्यारा था, क्योंकि ये काम तो 5 शताब्दी बाद ये मौका आया हुआ है। राम जी का समझिए जन्म हुआ है, तो सखियां पहुंचती है कौशल्या मैया के पास शिकायत लेकर के, तो कहती क्या है कि धन धन अयोध्या नगरिया, अरे धन धन अयोध्या नगरिया, ओ जहाँ राम जी जन्मे, धन धन अयोध्या नगरिया, ओ जहाँ राम जी जन्मे, राम जी जन्मे हो लखन लाल जन्मे, हाँ लखन लाल जन्मे, भरत 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 शत्रुघ्न संघरिया, ओ जहाँ राम जी जन्मे, धन धन अयोध्या नगरिया, ओ जहाँ राम जी जन्मे। अनधलुकावे कौशल्या रानी, अनधलुकावे कौशल्या रानी, कौशल्या रानी, कौशल्या रानी, अनधलुकावे कौशल्या रानी, दशरथ दशरथ जी के अंगनैया, ओ जहाँ राम जी जन्मे, धन धन अयोध्या नगरिया, ओ जहाँ राम जी जन्मे, राम जी जन्मे हो लखन लाल जन्मे, हाँ लखन लाल जन्मे, भरत 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 शत्रुघ्न संघरिया, ओ जहाँ राम जी जन्मे, धन धन अयोध्या नगरिया, ओ जहाँ राम जी जन्मे। इसी भाव में जी इसी को प्रस्तुत करते हुए आगे सखियों का शिकायत भी आ जाता है। कॉर्ड चेंज है यहाँ पे कि लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया, अरे देदा बधाई। यह जब माहौल छा जाता है, महल के अंदर जाती है सखियां, और राम जी बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, और कहती क्या है कि लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया, देदा बधाई। लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया, देदा बधाई, देदा बधाई मैया, देदा बधाई, देदा बधाई मैया, देदा बधाई। लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया, देदा बधाई, लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया, देदा बधाई। और देखिए, बधाइयाँ आपने और बहुत ही कहती क्या है, खूबसूरत। मैं चाहूंगी कि आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ रोकूं। मैं आप सखियां आगे क्या कह रही हैं हमारे दर्शकों को सुनाइएगा, लेकिन आपने बधाई की बात की है, तो बधाइयाँ इस वक्त पूरे देश में जो है वो दी जा रही है। रामधुन हमारे मंच पर भी है और रामधुन अयोध्या के कोने कोने में है।
आपको दिखाते हैं वीरेश पांडे हमारे सहयोगी कौन सी रामधुन सुना रहे हैं और अयोध्या के किस कोने से, देखिए जरा। लता मंगेशकर चौक है ये और यहाँ पर पीएससी के जो जवान हैं वो अपना बैंड बजा रहे हैं, रामधुन बजा रहे हैं। इनकी सुरक्षा भी है, पीएससी की, आरएएफ की सुरक्षा है, सीआरपीएफ की सुरक्षा है, पुलिस के जवानों की सुरक्षा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसका भी आयोजन किया गया है ताकि जो संगीतमय भक्तिमय माहौल बना रहे और लोग आए जो यहाँ पर वो हर तरीके से रामधुन में राममय होकर निकले। जय भगवान गोयल जी, आप बताइए ये जो धुन हर तरफ उल्लास और हर्ष दिख रहा है वो सदियों का जो प्रतीक्षा था वो तो खत्म। 500 साल का लंबा संघर्ष, 500 साल की तपस्या, 5 लाख लोगों के बलिदान के बाद ये जो मंगल कार्य हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग वापस आ रहा है। तो ये वीरेश पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरीके से लोग अब इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी की। आइए और अलग अलग हिस्से में किस तरीके से तैयारी चल रही है। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या रौनक, क्या तस्वीर है आपके आसपास, जरा दिखाइए, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां बहुत कम बची हुई हैं। मैं बिल्कुल कुछ ही घंटे का समय है, लेकिन उत्साह जो देखते बन रहा है। मैं इस समय उस कलश के सामने हूँ जो पूरा देश ट्रैवल करके, सफर करके यहाँ लाया गया है। रामभद्राचार्य जी की यहाँ पर ये कथा चल रही है, तो वहीं साथ ही साथ 1008 हवन कुंड बने हुए हैं। और ये राम जी हो, हनुमान जी हो, हर एक के लिए जो स्वागत का कितना उत्साह है आप सब में आज। बहुत अच्छा है, हम बहुत यहाँ खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ में राम जी है और हम उनके नगरी में आए हैं। आप अयोध्या से हैं, आपके लिए अयोध्या कितनी बदल गई है भाई? बहुत बदल गए, जो सोचकर जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ना मुख से बयां कर सकते, ना बता सकते। क्या बदला है भाई आपके लिए, क्या अनुभूति है राम जी के आने के इंतजार? मैं 1990 में कार सेवा में आया था यहाँ पे। मैं 6 दिन पैदल चल के आया था बैरी कांडी। मेरे आने के बाद छोटी छावनी से जब मैं चला था कार सेवा के लिए तो लाठी चार्ज हुई 30 अक्टूबर को, मेरे पैर टूट गए थे, मैं गिर गया था। एक पत्थर वाले थे, उठा करके, मूर्ति वाले उठा करके ले गए। उस दिन कुछ देर के करीब 12 साल वाले बजे गोली चलने लग गई। क्योंकि मैं चोट में खा गया था, इसलिए मैं तो गोली चलते देखा नहीं, लेकिन 8-10 लोग उस दिन हमारे मारे। आज क्या अनुभूति है 500 साल बाद की तपस्या पूरी? 500 साल तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि आज 33 साल के बाद बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। जब मैं चोट खा के गया था 2 नवंबर को, एक मेरा मित्र था अशोक, गोली से मरा और पुलिस वाले कब उसको उठा कर ले गए ये भी पता नहीं चला। बहुत अफसोस हुआ, गांव वाले पूछते रह गए कि कहाँ गया तुम्हारा दोस्त, लेकिन लाश ही नहीं मिली, पुलिस वाले तो उठा के ले गए थे उसको। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई थी। संविधान की रक्षा उन्होंने अगर किया तो 2 नवंबर को उनको भी यहाँ रहना चाहिए था, देखना चाहिए था। 30 अक्टूबर की गलती तो हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी थी, लेकिन 2 नवंबर को दिगंबर अखाड़ा से थोड़ी आगे जाने के बाद मेरा तो पैर चोट था, मैं बैठ करके सीताराम सीताराम हम लोग कर रहे थे। इधर शहीद गली जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे, फिर छोटी नया घाट से कुछ इधर और दिगंबर अखाड़ा, 3 जगह कार सेवक लोग एकत्रित हुए थे और हम लोग सीताराम सीताराम कर रहे थे, जय श्री राम कर रहे थे। ऊपर छत के ऊपर से गोली चलने लग गई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि छत पर से गोली चलेगी। सामने से अगर वार होता जैसे कि 30 अक्टूबर को हुआ था तो चलिए मानते हैं, लेकिन 2 नवंबर को कोई किसी ने वहाँ पहुँचा ही नहीं था मस्जिद तक, सब तो हनुमानगढ़ी से पहले ही सब थे, फिर गोली चलने का क्या मतलब था? अभी कैसे देखते हैं आप लोग जो पूरी ये घटना हो रही है, अब जो राम मंदिर की स्थापना हो रही है, चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव में अब मैं ठीक है, मैं मोदी जी का वोटर नहीं था, क्योंकि 2014 में जब सरकार बनी थी तो शायद हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब शायद कुछ होगा, लेकिन जब पूरा वो 5 साल निकल गया और कुछ नहीं हुआ तो 2019 में हम लोगों से था ये सब बीजेपी का अपना एजेंडा है, ये कोई मंदिर बनाने वाले नहीं है। 500 साल हो गए, सारी सरकारें आती है जाती रही, अपनी अपनी एजेंडा तय करती है, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो मोदी की जय तो है ही, अब कोई विपक्ष नहीं। जय श्री राम, मोदी। आपको लगता है इस बार सीधा असर, सीधा फायदा बीजेपी को? बिल्कुल होगा, क्योंकि सनातन
जो मिट्टी में मिल गई थी। हम लोग जय श्री राम बोलने के बाद मार खाते हुए मैंने देखा था, क्या मैं सोच रहा था कि यह देश आजाद है। देखिए भक्ति भाव में डूबे हुए हैं और सियासत जो हो रही है वो एक तरफ और इनका भक्ति भाव एक तरफ। शुक्रिया मनोज्ञा आपका पूरी जानकारी के लिए। और अयोध्या के हर एक हिस्से से हर एक जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से राममय पूरा वातावरण है, इसको लेकर स्पेशल कवरेज हमारी जारी है। अयोध्या धाम में आप मौजूद हो, सरयू का किनारा हो और रामधुन आपको सुनने को मिले तो क्या की बात हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। और इस वक्त हमारी खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं संत मानस दास जी और उनकी पूरी टीम। जोरदार तालियां जरा इनके लिए बजा दीजिए आप। तो संत मानस दास जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, जो अयोध्या में किस तरीके से रंग दिखाई दे रहे हैं, उमंग दिखाई दे रहे हैं और जो उत्साह का माहौल है पूरे अयोध्या में। सबसे पहले मानस दास जी, आप शुरुआत किस धुन के साथ करेंगे? मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सो पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग राति। सो पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। उमा दारु जोशित की नाए, सबहि नचावत राम गोसाए। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाए। माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। तो मंगल भवन अमंगल हारी, इसके साथ शुरुआत। और जितने भी दर्शक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो जरूर सुनना चाहेंगे कि सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। ये जरा हो जाए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। हो मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे घर राम आए हैं। ओ लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित हो रही है मानस दास जी,
मंदिर में, वो उनके बाल्यावस्था की मूर्ति है। राम लला जो है एक बच्चे की तरह, यहाँ पे छोटा सा बच्चा भी नाच रहा है। मुझे देख के भगवान रामलला की उस मूर्ति का ख्याल भी आ रहा है, दिख रहा है। हाँ, और इसी तरीके से उनकी छोटी सी बाल्यावस्था की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया जाएगा। आपको भगवान राम के बाल अवस्था को लेकर कुछ याद आ रहा है जो आप सुनाना चाहेंगे? रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। घुटवन लाला मैया के गोदी में खेले, घुटवन लाला में के गोदी में खेले। हाँ, होले लाला मैया की गोदी में खेले, होले लाला रे की गोदी में खेले। अरे होले धीरे धीरे, होले धीरे, होले लाला मैया की गोदी में खेले, होले लाला मैया की गोदी में खेले। झन झन बाजे लाला के कमर कर धनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। ओ रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। अंगनैया बिहरे राम लला, अंगनैया बिहरे राम लला, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। हो मोरा मनवा मोहे प्रभु की मृदु मुस्कनिया, हो मोरा मनवा मोहे प्रभु की मृदु मुस्कनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। ओ मोरा मनवा मोहे प्रभु की मृदु मुस्कनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। और रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। अब जाते जाते एक आखिरी सुंदर सा कोई गीत, कोई भजन। अब आपको ये वादा करना होगा दास जी से कि आप सभी झूमते गाते हुए जाएंगे यहाँ से, जो वो सुनाएंगे इस पर तालियों के साथ। अगर नाचना हो, झूमना हो, कैसे दिखाएंगे भगवान राम के प्रति अपनी आस्था, जरा दिखाइए। हो जाए दास जी। नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया, नजरिया मिलाए जा ओ राम रसिया, नजरिया मिलाए जा ओ राम रसिया, नजरिया मिलाए जा ओ राम। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या पर प्रशासन की आम लोगों से अपील, बिना पास वाले अयोध्या ना आए। डीएम की तरफ से ये कहा गया है आज, कल और 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, ये अपील की गई है। जिला प्रशासन अयोध्या नहीं जाने देगा। देखिए, बार बार चेताने के बाद भी जो कई लोग हैं वो इस वक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, और इस बीच डीएम की तरफ से अपील की गई है कि आज, कल और 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, प्रशासन उन्हें आगे नहीं जाने देगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज कई मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 22 जनवरी से पहले लगातार प्रधानमंत्री मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु का ये दौरा अपने आप में काफी अहम, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज कई मंदिरों में कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देख सकते हैं आप ये सीधी तस्वीरें, जहां जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, जिन जिन मंदिरों में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री,
वो तमाम जगह भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई हैं और ये तस्वीरें भी सीधी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री के ये दौरे, जहां मंदिरों में पहुंचकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। 22 तारीख को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें अपने आप में काफी खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु का ये दौरा, और आप देख सकते हैं तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 2 बजे प्रधानमंत्री रामेश्वरम भी पहुंचेंगे और अलुमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से, ये लाइव तस्वीरें हैं जहां इस वक्त प्रधानमंत्री दर्शन पूजन कर रहे हैं और आज कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं। मंदिर की खास बातें आपको बता दें तो तमिलनाडु के त्रिची में ये रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक इसे माना जाता है, जिसकी अपने आप में काफी मान्यता है और काफी लंबा कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का रहने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में, जहां इस वक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। यहां पर प्रधानमंत्री के रामायण पाठ सुनने का भी कार्यक्रम है। इसी के बाद प्रधानमंत्री करीब 2 बजे रामेश्वरम मंदिर भी जाएंगे, वहां पर भी रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करने का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें, खास तस्वीरें, क्योंकि भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई ये जगह है और 22 तारीख से पहले प्रधानमंत्री का तमाम मंदिरों में दर्शन पूजन करना अपने आप में काफी अहम है। एक तरफ अयोध्या सज चुकी है, तैयार हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम दौर पे है और सजाया जा रहा है अयोध्या को। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के ये दौरे अपने आप में काफी महत्व रखते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से तमिलनाडु का दौरा प्रधानमंत्री का,